एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गो के लिए अगस्त के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे और एक कलर कार्ड इंक्लूड करेंगे। रीडिंग में स्टार्ट करूँगी कलर कार्ड से और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इन 2 हफ्तों के टाइम के अंदर। इसके साथ जो एक्स्ट्रा मैसेज होगा वो भी हम देखेंगे। बट कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशन में आपके लाइफ से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। जो लोग पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में रहते हुए मुझसे रीडिंग परचेज करना चाहते हैं, और अगर आप ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, आप तब भी रीच आउट कर सकते हो। लेकिन रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, क्योंकि जो भी सर्विसेज जो मैं ऑफ़र कर रही हूँ, जो भी रीडिंग्स मैं ऑफ़र कर रही हूँ, वो और उनकी प्राइस ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो मुझे रीच आउट करके आप ये नहीं बोलो कि क्या प्राइस है, कितने में रीडिंग है एंड स्टफ लाइक दैट। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये सब चीज़ों का रिप्लाई करूँ। तो अगर आप मतलब जहाँ पे आप ईमेल आईडी देखते हो वहीं पे सारा कुछ ऑलरेडी मेंशन है। तो प्लीज़ मुझे रीच आउट करने से पहले, ईमेल करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक करो और सिर्फ तभी रीच आउट करो अगर आप रेडी टू पे हो। डिस्काउंट्स मैं ऑफ़र नहीं करती, ना ही मेरे पास टाइम है कि मैं एक ही बात को बार बार रिपीट करूँ। पेपॉल के अलावा, इजी पैसा के अलावा कोई और पेमेंट मोड एक्सेप्ट नहीं करती। सो मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो और मैं ऐसी कोई भी ईमेल का रिप्लाई नहीं करूँगी जो जिसमें आप गूगल पे के बारे में या किसी और पेमेंट मोड के बारे में बात कर रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं वर्गस के लिए कौन सा कलर लकी रहेगा। लेट्स बिगिन। सिल्वर, बी परसिस्टेंट, नंबर 27। आपके लिए इस टाइम पे परसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल रहेगा। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, आपके ऑब्स्टेकल्स जो हैं मुझे लग रहा है कि बढ़ेंगे। चाहे वो लव लाइफ में हो, काम के मामलात में हो या घर के मामलात में हो, कहीं ना कहीं लोग इश्यूज क्रिएट करेंगे और आपके लिए उस चीज़ को करते रहना मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर वर्क मुझे लगता है कि आपको थोड़ी परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर आप उसमें अपना 100% देते रहते हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं आप उनको ओवरकम कर जाओगे। लेकिन कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस जो आपका होगा टुवर्ड्स दिस वट एवर इट इज़, वो आपको लीड, अगर आप उसको लीड करने दोगे तो आप फाइनल आउटकम तक पहुंच सकोगे, अपना टारगेट, अपना गोल रीच कर सकोगे। ये शेड जो है ग्रे का, सिल्वर ग्रे आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम फ्रेम के अंदर। और अगर आप फीमेल हो और अगर आप सिल्वर या चांदी की जैसे होती हैं ज्वेलरी अगर आप पहन सकते हो तो वो आपके लिए लकी रहेगी। नंबर 27 भी लकी रह सकता है आपके लिए इस महीने का, अगस्त के महीने का। सो देखते हैं कि टैरो क्या कहता है, आपके लिए क्या होने वाला है पहले 2 हफ्तों में। Let's begin. Ace of Swords, King of Cups, Nine of Swords, Four of Swords. Lovers, Ten of Wands, Knight of Cups, Seven of Cups, Temperance. Underneath the deck you do have the Hierophant. Underneath that, Ace of Pentacles. Underneath that, Strength. Underneath that, Page of Pentacles. Okay. मुझे लगता है कि आपको काफ़ी टफ टाइम मिलने वाला है आपके पर्सन से, या एनर्जीज अगर रिवर्स है तो कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है कि आपके पर्सन को काफ़ी टफ टाइम मिलेगा आपसे। बट मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये आपकी एनर्जीज हैं जहाँ पे आपको काफ़ी टफ टाइम मिलेगा अपने पर्सन से। क्यों? क्योंकि आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने जो भी इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनजस्टिस आपसे हो चुका है इस इंसान के साथ। चाहे अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आपने फैमिली सिचुएशन में कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें आपने अपने पर्सन को, अपने स्पाउस को जो है वो सपोर्ट नहीं किया। आर्ग्यूमेंट हो सकता है, फाइट हो सकती है, कुछ बड़ी चीज़ हो सकती है, कुछ छोटी चीज़ हो सकती है। कुछ ऐसा है जहाँ पे आपने
आपने अपने पर्सन को वैल्यू नहीं किया और उसकी वजह से हुआ ये कि अब सिचुएशन आपके कंट्रोल से थोड़ी बाहर है, और अब आपको एफर्ट करना पड़ेगा उस इंसान को दोबारा विन करने के लिए। आपने जो गलती की उसकी क्लैरिटी आपको आ चुकी है या आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर अंदर, लेकिन उसके बाद आपको एफर्ट करना पड़ेगा इस सिचुएशन को बदलने के लिए, इस रिलेशनशिप को जस्टिस दिलाने के लिए, इस कनेक्शन को जस्टिस दिलाने के लिए, अपने पर्सन को जस्टिस दिलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ एक स्ट्रेंथ रखते हुए आपको कुछ सीरियस किस्म के डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जो कि आपके लिए इजी नहीं होगा। चाहे वो आपको, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े अगर कोई फैमिली सिचुएशन थी तो उस मामले में। कुछ लोगों को हो सकता है कि आपको अपने पर्सन को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़े और वो आपको ईजीली जो है वो सेकंड चांस ना दें। तो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि होगा जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा, उनको विन करने के लिए, उनको जस्टिस दिलाने के लिए। और जब आप अपना 100% अपने अपना दिल दिमाग लगा कर इस चीज़ को करने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली सक्सेस आपको मिलेगा। लेकिन ये इजी नहीं रहने वाला। अगर आप किसी कोर्ट केस में हो तो इस कोर्ट केस में मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपका पर्सन जो है वो सही है और आप गलत हो। अगेन एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, लेकिन जो भी सिचुएशन है मुझे लगता है कि अगर आप किसी कोर्ट केस में, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि जो कोर्ट केस है वो आपके आपके अगेंस्ट जाएगा। मतलब उसका रिजल्ट जो है वो आपकी फेवर में नहीं जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है अगर कोई कोर्ट केस भी है तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी कुछ गलती रही है और कहीं ना कहीं आपसे कुछ इनजस्टिस हुआ है जिसके बाद ये सारा कुछ हो रहा है। और आपको ये सब पता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं है। चाहे वो लव लाइफ में है, अगर आप मैरिड भी नहीं हो, आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपने अगर अपने पर्सन को चीट किया और जिसके बाद उन्होंने आपको छोड़ दिया, तो अगेन आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया और अब आप उसको सुधारना चाह रहे हो, अपनी गलती को सुधारना चाह रहे हो। जब आप गलती को सुधारने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल टाइम होगा वो आपके लिए, जहाँ पे आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी शो करोगे तो आप विन करोगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। पेशेंस रखते हुए आपको आगे चलना पड़ेगा और वैल्यू करना पड़ेगा ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप। और आइंदा अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि आप इस कनेक्शन को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे और आप कभी किसी तीसरे बंदे की बात में आकर चीज़ें, अपना रिलेशनशिप और जो भी चीज़ है जो आपसे गलती हो गई, ऐसा आइंदा कभी तीसरे बंदे की वजह से अपने रिलेशनशिप को आपने आइंदा कभी ख़राब नहीं करना। तीसरा बंदा भी हो सकता है, तीसरा एक सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है कि आपने अपने लव लाइफ को इग्नोर करते हुए किसी और चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, जिसके बाद आप अपने पर्सन को ऑलरेडी खो चुके हो। अब उनको मनाना, उनके साथ उनका दिल वापस जीतना, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको बहुत पेशेंटली रहना पड़ेगा। लेकिन अगर तो एक कोर्ट केस है तो मुझे लगता है कि वो आपके अगेंस्ट जाएगा। अगर ये एक अदरवाइज़ कोई सिचुएशन है तो उसके चांसेस हैं कि वो आपके फेवर में एज अ रिज़ल्ट जो है, आप जो चाहते हो वो आपकी लाइफ में हो जाए। लेकिन उसके लिए अगेन आपको बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग रहते हुए कोशिश कंटिन्यू करते रहना पड़ेगी। सो देखते हैं कि ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या होने वाला है इन 2 हफ्तों के अंदर। एक सेकेंड, मुझे 2 और कार्ड लेंगे इसके बाद, हेरोफेंट के बाद। बहुत मुझे लगता है कि आप बहुत कोशिश करोगे रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए, लेकिन होता दिख नहीं रहा मुझे। आई डोंट नो व्हाई, बट
आपको लगेगा कि रिलेशनशिप अगर आप वर्कआउट करना चाहो तो देयर इज़ अ सर्टन वे टू गो अबाउट इट। लेकिन अगर आप उस तरह से भी जाते हो, शायद अगर आपको लग रहा है कि अगर हमारी शादी हो जाए तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं, अगर मैं प्रपोज कर दूं तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन था उसने इस कनेक्शन को लेके गिव अप कर दिया हुआ है। और या अगर ऐसी सिचुएशन है तो अम, आपके पर्सन को लगता है कि अगर तो आप शादी के लिए रेडी होते हो सिर्फ तभी हम इस कनेक्शन को वर्कआउट कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो चांस। मतलब एक रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप में आना वो आपके पर्सन को मंजूर नहीं होगा। तो अगेन ये डिसीजन जो होगा बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, इवन दो आपको रियलाइज़ होगा कि गलती आपकी थी इस पूरे सिचुएशन में और आपको ही सफ़र करना पड़ेगा इस पूरे मामले में। लेकिन आप जो चाहते हो वो चांसेस बहुत कम है कि आपको मिले, चाहे वो ये इंसान हो जिसको आप प्यार करते हो, चाहे वो रिकन्सिलिएशन हो जो आप चाह रहे हो, चाहे वो एक कोर्ट केस हो जो आप चाह रहे हो विन करो। बहुत एफर्ट्स और बहुत कोशिश के बाद आपको वो चीज़ हासिल होगी जिसके जो आप चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। अगेन एक चीज़ रिमाइंड कराऊंगी, जनरल रीडिंग है, एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं। लेट्स सी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है जिसके साथ आप डील करो ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में है और आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कोई ऐसा इंसान है जो कि जिसके साथ अब आप रिकनसाइल करना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा। सो या ये थे आपकी एनर्जीज टुवर्ड्स द कमिंग 2 weeks ऑफ अगस्त। अगर आपके साथ रीडिंग मैच की हो, रेजोनेट की हो, अगर आपको हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।